सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, स्वास्थ्य समागम की चर्चा अभी जोरों पे चल रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से बहुत ही जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। तो चलिए इन सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य समागम वास्तव में कहीं होने जा रहा है या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात, स्वास्थ्य समागम में क्या माननीय मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं, ये बातें सही है या नहीं। प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समायोजन के विषय पे वहाँ पे चर्चा का विषय बनेगा। इस बार मंजिल मिलेगा या कुछ और बातें हैं, इन सारी बातों पे आज बहुत गहन अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया हम लोग शुरू किए हैं ना, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से ग्रामीण चिकित्सकों की सूची के लिए जो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो प्रयास किया गया है, जिसमें जो सूची बनाने की बात की जा रही है, वो 5 जून अंतिम समय सीमा है। उसके पहले अगर आप सूची में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहीं कोई समय सीमा मिलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों के लिए काफ़ी विलम्ब हो चुका है। प्रोग्राम बहुत जल्द करने की बात थी, लेकिन वो प्रोग्राम संभवतः इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब तक आप सब लोगों का सहयोग समर्थन पूरी ज़बरदस्त तरीके से नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। हाँ, कुछ साथियों का एक और क्वेश्चन भी है कि सर अगले बार हम लोग फॉर्मेट भरे थे तो क्या उन लोग को भरना है। देखिए, फॉर्मेट भरे थे नहीं भरे थे वो कहीं कोई मायने मतलब नहीं है। आप भरे हो या नहीं भरे हो, हर स्थिति में इसमें आपको नाम दर्ज कराना है, ठीक है। इसलिए इस फॉर्म को भरना अति आवश्यक है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक का टेलीग्राम चैनल है, वहीं पे ये फॉर्म भी मिलेगा। किस जगह पे जमा करना है उसका एड्रेस भी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ से फॉर्म को निकाल करके भर करके उसके साथ कोई भी पेपर जमा नहीं करना है, याद रखिएगा, सिर्फ उस फॉर्म को भरना है और भर करके उस जगह पे जमा कर देना है। ये आपका अपना दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन हाँ, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक पे अगर आप भरोसा और विश्वास रखते हैं तो हम लोगों का कार्य है रास्ता बनाना। हम लोगों का कार्य है हर स्थिति में जो मंजिल का ख्वाब देखें उस मंजिल तक जाना। लेकिन आप लोग का अपना कर्तव्य और धर्म ये है कि जब तक निष्ठापूर्वक आपका सहयोग और समर्थन किसी भी कार्य में नहीं होगा, कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों का सहयोग और समर्थन कितना होता है, और ये ही आपको मंजिल तक ले जाने का एक सही रास्ता सामने नजर आएगा। चंद दिनों में सब कुछ सामने हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ पारदर्शिता तरीके से सामने हो जाएगा। और सामने इसलिए भी होगा कि कोई घर बैठे अगर कुछ पूछेंगे, अगर घर बैठे बोलेंगे कि फलना कमा हुआ कि नहीं, फलना प्रोग्राम हुआ कि नहीं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जिस प्रोग्राम में आपको शिरकत करना है उस प्रोग्राम में आपको शामिल होना होगा। अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो वो प्रोग्राम निरर्थक साबित होगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये बात पहले से गांठ बांध के रख लीजिए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सूची में नाम आप दर्ज करिए कि नहीं भैया सूची में नाम दर्ज कर दिया, आपका दायित्व खत्म हो गया, कभी काम नहीं होगा, फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है नाम दर्ज मत कीजिए। हमको ये कभी नहीं करना है। सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रलोभन आपको दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा नहीं हर हालत में कर दीजिए,
आप आइए या नहीं, हम कर देंगे, हमसे हो जाएगा, हम फलना काम कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आपका सहयोग और समर्थन जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता है उस जगह पे आप मौजूद नहीं होंगे तो कभी नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं जो स्वास्थ्य समागम की चर्चा चल रही है उस पे। तो जब स्वास्थ्य समागम की चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार न्यूज पे न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। अभी आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे जो है उनके जिला अध्यक्ष कहिए, प्रखंड अध्यक्ष कहिए, अब जो भी कर दीजिए भाई, उनके तरफ से जो है ये बात निकल करके साफ साफ सामने आ चुकी है। 28 जून, ठीक है, 28 जून बापू सभागार। कौन सा बापू सभागार? बापू सभागार तो दो है ना, अब भी जान रहे हैं। एक बापू सभागार तो जो जदयू का कार्यालय है उसके अंदर ही बनाया गया, और एक बापू सभागार गांधी मैदान के पास में है जो बहुत भव्य बापू सभागार है, जहां अच्छे संख्या में लोग पहुंचेंगे। फिर भी उसको भरना उतना संभव नहीं है। 50,000 कैपेसिटी है उसमें, 50,000 सिर्फ कुर्सी है वहाँ पे, यानी इतने लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे ना, वो भी निश्चित है। तो जो गांधी मैदान के पास में बापू सभागार है, वहाँ पे ये स्वास्थ्य समागम का प्रोग्राम रखा जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। लेकिन एक बात और कहेंगे कि हम लोग स्वास्थ्य समागम का प्रोग्राम हो या कोई और व्यक्ति या कोई और ऐसा संस्था जो आपको कोई लेटर दिखा दे, कोई आरटीआई का पेपर दिखा दे, तो उससे काम होने वाली बात नहीं। हाँ, ये सोच करके बैठ जाना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, इस लड़ाई में अपना योगदान देना है। इस लड़ाई में हर जगह पे अपने आप को शामिल करना, मजबूती के साथ कराना, वो हमें करना ही होगा। ये सोच करके नहीं बैठ जाना है कि भैया 28 जून को जो है स्वास्थ्य समागम हो रहा है, एकदम काम तो पक्का फाइनल है। मालूम चलेगा कि 28 जून के जगह पे आचार संहिता जो महीना में लगने जा रहा है ना, अक्टूबर में, वो 28 अक्टूबर भी पार कर गया, स्वास्थ्य समागम होते रह गया। और इधर जो है इंतजार में हम सब लोग बैठे रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए, और बाद में पछताने के सिवा बस एक ही बात कहेंगे कि नहीं भैया ये लोग हमारा काम तो किया नहीं, तो हम सिर्फ वोट का बहिष्कार कर देंगे। तो उससे समस्या का हल तो होगा नहीं। सिंपल फंडा है, किसी वोट का बहिष्कार कर देने से आपकी समस्या का हल नहीं होने वाला। हाँ, उसके लिए अगर आप सरकार पे सही समय पे, उचित समय पे दबाव बना पाते हैं, प्रेशर बना पाते हैं, और उसमें मजबूती के साथ मिल करके, एकजुट होकर के वो आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाते हैं, तो वहाँ पर जो आप बहिष्कार करें या जो भी करेंगे उसका प्रभाव सामने देखने को मिलेगा। और आपाधापी में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो काम 10 दिन में नहीं हो सकता है, वो चंद मिनटों में भी कभी कभी हो जाता है, जब कम्युनिटी का पावर एकजुट हो जाता है। तो समझना, सोचना आपकी जवाबदेही है, क्योंकि काम आपको करवाना है और उसमें शिरकत भी आप ही को करना है। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कोई काम नहीं होगा। और आ गया स्वास्थ्य समागम की बात, तो जानकारी आप लोग को दे ही दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। शनिवार का दिन होगा, सुबह 10 बजे का समय होगा, बापू सभागार में लोग मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री आ गए तो शायद कुछ बात बन भी सकती है, और इसके लिए हमारे जो भी सत्ता पक्ष के साथी होंगे उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को काम से ही मतलब, काम यहाँ से हो जाए, वहाँ से हो जाए, कहाँ से हो जाए, कहीं से हो जाए, हमारा काम हो जाना चाहिए, समायोजन हो जाना चाहिए। हम लोगों की ये सोच नहीं है कि भैया हम करेंगे तो हमारा नाम होगा, सिर्फ हम ही करेंगे, हमारी गारंटी है और कोई नहीं कर सकता है, किसी में दम नहीं है। क्योंकि सच बात तो ये है कि भाई हमारे अंदर कहीं कुछ बम नहीं है, कोई बम है ही नहीं, जितना फेंकना है फेंकते रह जाए, ठीक है। तो सोचना अपने आप को है और सही समय पे उचित कदम उठाना, ये ग्रामीण चिकित्सकों का रास्ता तय करेगा, ग्रामीण चिकित्सकों का मंजिल तय करेगा। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक जब सही समय पे सही उचित कदम उठाएंगे
तो वो खुद पे खुद मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे साथ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए एक बार अंतिम में चलते चलते बता देना चाहेंगे 5 जून अंतिम समय सीमा है सूची में नाम दर्ज करने का, और 28 जून को सत्ता पक्ष की ओर से जो है स्वास्थ्य समागम भी। अभी वो कंफर्म है नहीं है ये कहना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि स्वास्थ्य समागम का डेट रखाया, कई इलेक्शन बीत गए, उस इलेक्शन आते आते आचार संहिता भी लागू हो गया और कोई न काम हुआ और न डेट पे वो प्रोग्राम हुआ। लेकिन इस बार हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सुनिश्चित आपको करना है। और इन्हीं सब बातों के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों है जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक जय हिंद।